जमराज के बंधन में पड़ गया, जम बंधन में पड़ गया। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे से। कर्म करते हुए भी यश न हंकृतं भाव बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वापि सईमान लोका न हंति न लिप्यते। कर्तापन का अहंकार त्याग करके कर्म करने वाला संपूर्ण संसार का विनाश भी करे तब भी उस पर कर्मफल नहीं लगता है। तो दास कहावे सोई श्रीमंत। आपको क्या कहना? आप तो महाराज जी वो फिर से बताइए कभी नहीं का बचा। निर्बंधा बंधा रहे, हाँ। बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सो। कर्म धर्म के बंधन में अपने को नहीं रखेंगे, सदाचार के बंधन में नहीं रखेंगे। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे तेहि मक चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता वेदों ने संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया, जो उस बंधन को स्वीकार नहीं किया तो वो चले जाएंगे। हमारे सदगुरु महाराज बहुत अच्छा कहे, श्रीमंत महर्षि महिप्रमंद महाराज, सबसे ऊपर आध्यात्मिकता लिखो, धर्म को रखो, फिर सदाचारिता, फिर सामाजिक नीति, सबसे नीचे राजनीति को रखो। जहाँ के लोग आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे, धर्म के बंधन को, सदाचार के बंधन को स्वीकार करेंगे, तो वहाँ के उन लोगों का जो है नैतिक स्तर ऊंचा होगा। जिनका जो समाज नैतिक रूप से ऊंचा होगा, वो समाज राष्ट्र का निर्माण करेगा। व्यक्ति राष्ट्र होता तो राष्ट्र का निर्माण होगा। और जब समाज उच्च नैतिकता का होगा, सदाचारी होगा, तो सामाजिक नीति बड़ी उत्तम होगी। वहाँ हम किसी को दारू पिला करके पैसा दे करके बरगला नहीं सकते। तो समाज जब अच्छी होगी, सामाजिक नीति अच्छी होगी, तो अच्छी समाज जो होगा, राष्ट्र होगा, वह राजनीति अच्छी चयन करेगा। जब राजनीति का चयन अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से वो देश संभालने में राजनीति सक्षम होगी। तो कहते तो बड़ी सभा के लोग हमसे कभी कभी पूछते हैं, नेता लोग, राजनेता लोग, कि आप देश के लिए राष्ट्र निर्माण में आपका क्या योगदान है, संत महात्मा का, संत मत का? तो गुरु महाराज कहते थे, मैं राष्ट्र की नींव मजबूत करता हूँ लोगों को सदाचारी और राष्ट्रभक्ति सिखाकर। जो ईश्वर भक्त होंगे, जो सदाचारी होंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर सदाचारी लोगों का राष्ट्र बहुत सबल और मजबूत होगा। घास की रोटी खाने का साहस रखने वाला महाराणा प्रताप जब होगा तो वो सिर नहीं झुकाएगा। शिवाजी महाराज कहीं झुकने वाले नहीं है, गुरु गोविंद सिंह झुकने वाले नहीं। तो जो महापुरुष लोग हुए हैं वो और कहते थे हमारे गुरु महाराज जी कि आप देखो ना, जब जरूरत पड़ी लोक कल्याण की, तो एक संत ही थे दधीची जो अपनी हड्डी सहर्ष दान कर दिया। तो बहुत मतलब उनकी एक कहते थे कि भारत जो है ना, वास्तव में सबसे बड़ी चीज हमारे देश की क्या है कि हम अध्यात्म जो हमारा है वो पूरा दुनिया, हमारा जो धर्म है, इसका जो ज्ञान है, ये पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है और देना है। श्रीमंत तो बात एक आदमी से हमसे हो रही थी, तो उन्होंने हमको कहा कि आप सन्यासी हैं और मतलब क्यों इतना आपको इस तरह से धर्म के प्रति प्रेम है? मैंने कहा संघ हो या हमारा सनातन धर्म हो, मुझे इसलिए प्रेम नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, और वो लोग जो हिंदू की बात करते हैं तो वो मुझे प्रिय है। मैंने दर्शन शास्त्र को बहुत गहराई से पढ़ा है, क्योंकि मैं तैयारी करता था सिविल सर्विस का, दिल्ली में रहता था बहुत दिन तक। तो बहुत गहराई से पढ़ा और मैंने ये अनुभव किया कि ये जो अपना सनातन धर्म का दर्शन है, ये दर्शन सारी दुनिया के कल्याण के लिए। इस दर्शन को, इस ज्ञान को खत्म कर दिया जाए तो दुनिया में बस या तो फिर रावण बचेंगे या पशु बचेंगे।
मतलब रावण और पशु जब हो जाएंगे, बचेंगे, तो फिर प्रलय हो जाएगा। वसुधैव कुटुम्बकम आत्मवत सर्वभूतेषु, ये परिकल्पना सिर्फ सनातन की है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे यह धर्म इसलिए इतना प्रिय है कि इसका दर्शन बेजोड़ है, लाजवाब है। कई बातें महाराज जी यहाँ होती रही है शिक्षार्थियों जी। के साथ, जो अपना ऐसा ही है।